हेलो स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में बात करेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.1 के उसके प्रश्न नंबर 3 से शुरुआत करेंगे। पिछले क्लास में हमने प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 को कंप्लीट कर दिया था। आज हम शुरुआत करेंगे प्रश्न नंबर 3 की। देखो प्रश्न नंबर 3 क्या है। प्रश्न नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। जो प्रश्न दे रखे इसके एचसीएफ व एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो देखो प्रश्न दे रखा है 12, 15 और 21। एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 1 है। तीसरा का पहला प्रश्न है 12, 15 एंड 21। 12, 15 एंड 21 का ज्ञात करना है। तो देखो 12 का गुणनखंड हो जाएगा विद्यार्थियों। 12 का गुणनखंड करेंगे 2 का भाग 6 बार, 2 का भाग 3 बार और 3 का भाग 1 बार। 2 गुणा 2 गुणा 3 हो जाएगा। फिर 15 का जो गुणनखंड है वो 3 का भाग 5 बार, 5 का भाग 1 बार। तो 15 का जो हो जाएगा गुणनखंड वो हो जाएगा 3 गुणा 5। 21 का गुणनखंड 3 का भाग 7 बार और 7 का भाग 1 बार। तो 21 बराबर 3 गुणा 7। हमें ज्ञात करना है एचसीएफ व एलसीएम। देखो एचसीएफ वह संख्या है जो तीनों में कॉमन है। तीनों में कॉमन है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? 3 हो जाएगा। फिर एक और ज्ञात करना है इसका एलसीएम। एलसीएम हो जाएगी बड़ी घात, उच्चतम घात। इसमें 2 का प्रयोग 2 बार है, तो बड़ी घात 2 बार है। फिर 3, तीनों में एक बार है तो 3। फिर है 5, फिर आपके हैं 7। अब 5 व 7 को गुणा करेंगे 35, 35 और 3 को गुणा करेंगे 105, 2 को गुणा 210 और 2 को गुणा करेंगे 420। तो विद्यार्थियों इसका एचसीएफ कितना है? 3 है। इसका एलसीएम कितना है? 420 है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न देखो, ये 15, 12, 15 और 21 हो गए। अब दूसरा प्रश्न है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29 है। दूसरा प्रश्न देखो 17, 23 और 29। इसका ज्ञात करना हमें एचसीएफ व एलसीएम। तो जो 17 का जो गुणनखंड है वो हो जाएगा 17 गुणा 1। 17 का गुणनखंड 17 गुणा 1। 23 का जो गुणनखंड है वो हो जाएगा विद्यार्थियों 23 गुणा 1। 29 का गुणनखंड 29 गुणा 1। 17 का गुणनखंड 17 गुणा 1। 23 का गुणनखंड 23 गुणा 1 और 29 का गुणनखंड 29 गुणा 1। एचसीएफ वह संख्या है जो तीनों में कॉमन है। अब तीनों में कॉमन क्या है? 1। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एलसीएम देखो 17 भी एक बार है, 23 भी, 29 भी है। तो 17 गुणा 23 गुणा 29। अब 17 को 23 को और 29 को करना है गुणा, और गुणा करने पर 11,339 आपके आंसर आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे? 11,339। तो ये हो जाएगा विद्यार्थियों इसका एलसीएम। क्या हो जाएगा? एलसीएम। तो इस प्रश्न का एचसीएफ कितना है? 1। एलसीएम कितना है? 11,339। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है 8, 9 और 25। तीसरा प्रश्न है 8, 9 और 25 हो जाएगा। 8, 9 और 25 ये तीसरा प्रश्न है। 8, 9 और 25। 8 का गुणनखंड देखो 2 का भाग 4 बार, 2 का भाग 2 और 2 का भाग 1 बार। 9 का गुणनखंड 3 गुणा 3। 25 का गुणनखंड 5 गुणा 5। अब हमें ज्ञात करना है इसका एचसीएफ। एचसीएफ वह संख्या जो तीनों में कॉमन। अब देखो 3, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 5 नहीं है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा 1। एलसीएम देखो बड़ी घात 2 इसमें 3 बार है तो 3 बार हो जाएगा। 3 इसमें 2 बार है तो 2 बार। 5 2 बार है तो 5 2 बार। अब गुणा करना है 5 और 5 को गुणा 25। 25 और 3 को गुणा करो 75। 75 ये हो जाएगा, मान लो ये 75 है। इधर 2 और 2 को गुणा 8, 4। 4 और 2 को गुणा 8। 8 और 3 को गुणा करने पर 24।
अब 24 और 75 को गुणा करने पर हो जाएगा 1800। उसका जो एलसीएम है वो हो जाएगा 1800, एलसीएम हो जाएगा 18। इस प्रकार से हमने विद्यार्थियों जो प्रश्नावली 1 है कि इसका जो तीसरा प्रश्न है, तीसरे में 3 प्रश्न है, 3 प्रश्नों को कंप्लीट किया है। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 दे रखा है SCF 306 657 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब दो संख्या दे रखी है और SCF दे रखा है, तो हमें ज्ञात करना है एलसीएम। तो हम यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे ये दो सूत्र काम करते हैं इसमें कि अगर आपको एलसीएम ज्ञात करना है, दो सूत्र है, तो सूत्र लगेगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बट्टा SCF, और दूसरा SCF ज्ञात करना है अगर, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटा LCM। ये दो सूत्र हैं, यह दो सूत्र है। अब इस प्रश्न में दो संख्या दे रखी है और LCM पूछा गया है। प्रश्न में देखो क्या पूछा गया है, LCM ज्ञात कीजिए। तो LCM ज्ञात करने के लिए सूत्र पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटा LCM, सॉरी SCF। LCM बराबर पहली संख्या कितनी है 306, दूसरी संख्या कितनी है 657। प्रश्न में SCF कितना दे रखा है 9 दे रखा है। कितना दे रखा है 9 दे रखा है। अब इस 9 का भाग लगा दो इसमें, 9 का भाग लगा दो इसमें 34 बार। 306 में कितनी बार जाएगा 34 बार। 34 गुणा 657, अब 34 गुणा 657, 34 और 657 को गुणा करने पर हो जाएगा 22,338, 22,338। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 22,338 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने इस क्लास में जो प्रश्नावली थी 1.1 उसका प्रश्न नंबर 3 के 3 प्रश्न और प्रश्न नंबर 4 को कंप्लीट किया। आगे की क्लास में हम जो अगले प्रश्न है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।